हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग, फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान सड़कों पर आ गए, जंग रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, रियाज चौक में भी कारकुनान का मुजाहरा, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। वजीराबाद में इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद कारकुनान ने फैसलाबाद की अहम शहराएं बंद कर दी। घंटाघर के 8 बाजारों समेत जामिया चिश्तिया चौक, कचहरी बाजार, कोहिनूर चौक, निशाताबाद, मेन चौक, खुलियावाला व दीगर शहराएं बंद कर दी गई, जहां कारकुनान ने टायर जलाकर शदीद नारेबाजी की। पीटीआई पंजाब के नायब सदर फैजुल्लाह कमोका का कहना था कि हुकूमत को इल्म नहीं ये क्या कर बैठी है। कारकुनान मुश्तिल और गुस्से में है। बाकी आला क़यादत जो अहकामात देगी उसके मुताबिक लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे कायद इमरान खान को जान से मारने के लिए इन्होंने कातिल भेजे और सीधी गोलियां मारी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं फैसलाबाद के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इमरान खान उसके साथ 22 करोड़ लोगों की दुआएं हैं। कारकुनान का कहना था कि लीडर के पैगाम का इंतजार है, जो भी हुक्म दिया जाएगा उसके लिए तैयार हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर के बाहर पीटीआई कारकुनान का शदीद एहतजाज। राना सनाउल्लाह के घर के बाहर नस्ब शेर का मुजस्मा पीटीआई कारकुनान ने गिरा दिया। कारकुनान की नून लीगी क़यादत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पीटीआई कारकुनान कसीर तादाद में राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद थे। और यहां आपको बताएं, राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह के बाहर तोड़फोड़ का मामला। नून लीग के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान की जानिब से वाक़े की मजम्मत, बोले इमरान खान पर होने वाले हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सियासत अदम बर्दाश्त तशद्दुद से पाक होनी चाहिए। इमरान खान पर हमले की आड़ में राना सनाउल्लाह के घर पर हमला किया गया। मुश्तिल कारकुनों ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पुलिस एहलकार खड़े देखते रहे मगर किसी को नहीं रोका। सियासत में अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, इसको इमरान खान साहब ही लेके आए हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं। सियासत में अदम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह का जिस भी शख्स ने ये काम किया है उसको पकड़कर कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बावर कराना चाहूँगा, उस हमले की आड़ में उसको जवाज बनाकर आज जो हरकत यहाँ पर की गई, इस हल्का में जो इनके साबका एमएनए हैं फरख हबीब साहब, वो चंद लोगों को साथ लेकर यहाँ पर आए और राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमला किया है, ये उनको जेब देता है। पीटीआई लॉन्ग मार्च में फायरिंग का वाक़या, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत 6 रहनुमा जख्मी हुए। वाक़े के खिलाफ फैसलाबाद डिवीजन में भरपूर एहतजाज किया गया। वजीराबाद के करीब इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग वाक़े में इमरान खान समेत 6 अफराद जख्मी हुए। अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ जंग में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कचहरी चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करके शदीद नारेबाजी की। इसकी पूरी फुल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस लड़के की ब्रेन वॉशिंग की गई है, ये किसने ब्रेन वॉशिंग की गई है, और हमारे जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम सड़कों पर निकल आई। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाजन कोहिनूर चौक को बंद कर दिया। फैजुल्लाह कमोका समेत कारकुनान की बड़ी तादाद एहतजाज में मौजूद थी। ये एक आखिरी अटेम्प्ट इन्होंने की है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे कायद इमरान खान को जान से मारने के लिए इन्होंने कातिल भेजे और सीधी गोलियां मारी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खुलियावाला मेन चौक को पीटीआई कारकुनान ने कंटेनर्स और ट्रक लगाकर बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने लाहौर शेखुपुरा से आने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद किए रखा। पीपी 98 के उम्मीदवार इरफान अमीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद एहतजाज में मौजूद थी। गोजरा में पीटीआई कारकुनों का रहनुमा उसामा हमजा की क़यादत में एहतजाज। मलकावाला चौक में होने वाले एहतजाज में पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। अहमदपुर सियाल में मोड़ चौक को टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जंग, शोरकोट लैया, मुजफ्फरगढ़ रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर रहे हैं। बताएं, इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की।
دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی عمران خان پر فائرنگ کی فوری انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ لالیاں سے ایم اے مہر غلام محمد لالی کا کہنا ہے کہ عمران خان قوم کی ضد بن چکے ہیں اور اس طرح کے حملوں سے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ پی ٹی آئی ایم پی اے ملک عمر فاروق کی عمران خان پر حملے کی مذمت، کہا اللہ ہماری عمر بھی عمران خان کو لگا دے۔ صوبائی وزیر معدنیات لطیف نظر نے کہا مسلم لیگ نون کے فاشسٹ غنڈوں نے حملہ کیا۔ پی ٹی آئی ایم پی اے عادل پرویز گجر بولے لانگ مارچ روکنے کے لیے حملہ کیا گیا۔ ایم پی اے رانا شہباز احمد خان نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا اللہ پاک کا شکر ہے کہ عمران خان حملے میں محفوظ رہے۔ ضلعی جنرل سیکرٹری تحریک انصاف قاسم عاطف نے کہا ہمیں قائد کی کال کا انتظار ہے۔ پی پی 126 سے پی ٹی رہنما بیرسٹر احمد حسن نے کہا عمران خان ہماری ریڈ لائن تھے، انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ رانا شفیق خان بولے عمران خان پر حملہ افسوسناک ہے، پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی لانگ مارچ پر قاتلانہ حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ظالمو ڈرو، عمران خان کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اگر تم لوگ ٹکراؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے۔ آج جو ہم نے دیکھا جی ٹی روڈ پہ جس طرح نونی کے گنڈوں نے، ان کے گلو بٹوں نے جس طرح عمران خان صاحب پر اور پورے قافلے پہ جس طرح فائرنگ کی ہے، مسلم لیگ نون کی جو ایک فاشسٹ حکومت اور غیر جمہوری طریقے سے پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی فیصل آباد کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر خان نے بھی عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی، کہتے ہیں افسوسناک واقعہ ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسر آصف قادری نے بھی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی۔ سابق صدر چیمبر سید ضیاء عالمدار اور رہنما پی ٹی آئی احتشام جاوید نے بھی عمران خان پر حملے کی مذمت کی۔ صوبائی امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا عبدالرشید حجازی نے بھی عمران خان پر فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ عمران خان لانگ مارچ کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہو گئے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بلال اشرف بسرا کا غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان۔ بلال اشرف بسرا کا کہنا ہے کہ جب تک واقعی حقائق سامنے نہیں آتے عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس بزدلانہ سازش کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ہماری بار جو ہے وہ سٹرائک پر ہے، عدالتی کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اور جب تک یہ جو سازشی عناصر ہیں ان کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا، ہماری بار جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں کے بعد میڈیکل سٹوروں سے بھی انسولین نایاب ہو گئی۔ شوگر کے امراض میں مبتلا مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شوگر کے مریض اپنی انسولین کے لیے خوار ہو گئے۔ سرکاری ہسپتالوں کے بعد میڈیکل سٹوروں سے بھی انسولین نہ ملنے پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے ہیں، جبکہ فارمیسی مالکان بھی انسولین نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ خام مال مہنگائی اور ڈالر کی پروان کے سبب قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے پر ہومولین اور مکس ٹارٹ کمپنی کی جانب سے انسولین کی سپلائی بند کر دی گئی ہے، کیونکہ دونوں کمپنیوں کی انسولین عام افراد کی پہنچ میں تھی اور اس کا رزلٹ بھی بہتر تھا، اور انسولین کی قیمت 600 روپے سے شروع ہو کر 1142 روپے پر رک گئی ہے، مگر مل پھر بھی نہیں رہی۔ مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے، ڈالر کے ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ باہر سے اسٹاک آتا سارا، تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل درپیش ہیں، تو ڈالر کنٹرول ہوگا تو اس کے بعد ہی سارا مسئلہ۔ میڈیکل سٹوروں پر انسولین کی تلاش میں خوار ہوتے مریضوں کا کہنا ہے کہ 5-6 میڈیکل سٹوروں پر گیا ہوں مگر انسولین نہیں مل رہی، جبکہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین بہت ضروری ہے۔ حکومت ہسپتالوں اور میڈیکل سٹوروں پر انسولین کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے۔ انسولین یار تو ملتی نہیں پئی، انہیں 5-7 دکانیں پھیلو جڑی ہے شارٹ ہے، پتہ نہیں کی وجہ بنتی ہے، کیوں شوگر والے مریض ترے لینڈ ہے۔ انسولین نہ ہاسپٹل سے مل رہی ہے نہ میڈیکل سٹور سے مل رہی ہے۔ حکومت برائے مہربانی کر کے ہاسپٹلوں اور میڈیکل سٹوروں انسولین مہیا کی جائے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے ڈی جی ہیلتھ کو انسولین کی فراہمی سے متعلق خط بھی بھیجا گیا تھا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ ایف بی آر ملازمین محکمانہ قوانین کی دھجیاں اڑانے لگے۔ پابندی کے باوجود نجی ٹیکس پریکٹس جاری۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کی ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں افسران اور ملازمین کی نجی ٹیکس پریکٹس پر پابندی عائد ہے، جس کے لیے ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز نے سرکولر جاری کر دیا ہے اور چیف کمشنرز کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اس پابندی پر عمل درآمد کروائیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد پولیس کے درجنوں اہلکار بھی فراڈیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکال لیے گئے۔
तमाम एहलकारों के पैसे हबीब बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचेस से निकाले गए। मुतासरा एहलकारों की रकूम मुल्तान लाहौर के ATM से अंगूठा लगाकर निकाली गई। मुतासरीन में 4 खवातीन सब इंस्पेक्टर, 2 SPs के पर्सनल असिस्टेंट और दीगर एहलकार शामिल हैं। तमाम एहलकारों की रकूम मुख्तलिफ दिनों में रात 11 बजे से 1 बजे के दरमियान निकाली गई। एहलकारों की शिकायत के बावजूद हकाम ने इस ज़मन में कोई कार्रवाई नहीं की। जंग इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। मौजा कनाल में 8 कनाल ज़राई राजी 1 किलोमीटर सरकारी सड़क वागुजार करवा ली। जंग में जिला काउंसिल की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दाद की निगरानी में होने वाले ऑपरेशन में अराजी वागुजार करवाई गई। चीफ ऑफिसर खालिक दाद के मुताबिक वागुजार करवाई गई अराजी की कीमत 50 लाख रुपए है। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की फैसलाबाद मदीना टाउन में बड़ी कार्यवाही सामने आई। मिर्चों में मिलावट करने वाला यूनिट पकड़ा गया। 4000 किलो माल बरामद, 1500 किलो तैयार मिर्चें, 2470 किलो मिलावटी अज्जा मौका पर ही बरामद की गई। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। डायरेक्टर ऑपरेशन सारा कॉलोनी की सरबराही में की गई। अयूब कॉलोनी में कामरान ग्राइंडिंग यूनिट मिलावटी मिर्चें तैयार करने पर बंद कर दिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज, 2 मुलजमान मौका से गिरफ्तार कर लिए गए। मिर्चों के नमूने लेबॉर्ट्री से चेक करवाए गए। फेल होने पर कार्रवाई की गई। जंग में शहरी को हब्स बेजा में रखने का मामला। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO राशिद हिदायत ने महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जंग पुलिस के एहलकारों का मुहासबा, शहरी से नारवा सलूक और हब्स बेजा में रखने पर DPO राशिद हिदायत ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे के मुताबिक थाना सिटी के हेड कांस्टेबल मुनसिब, कांस्टेबल फैसल और जावेद ने बाज खान को प्राइवेट शख्स की मदद से बिलाजवाज कई घंटे हब्से बेजा में रखा। फैसलाबाद की कचहरी में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट पर वॉक थ्रू गेट ही मौजूद नहीं। वकला की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठा दिए गए। वकला का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर पार गाड़ियां बड़े सानहे का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। कचहरियों में चेकिंग के मुकम्मल इंतजामात होने चाहिए। वकला का कहना था कि अदालतों में खतरनाक मुलजमान भी पेश होते हैं। अगर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात ना हुए तो फायरिंग के वाकयात रोनुमा मामूल बन जाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नेवर डिशवॉश बार, हर किचन का बेस्ट कॉम्बिनेशन। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद आगे बढ़ रहा है और बन रहा है मॉडर्न लाइफस्टाइल का नया मरकज। इसीलिए अमीन टाउन, कोहिनूर सिटी और दी 4 सीजन की शानदार कामयाबी के बाद सैगल ग्रुप ला रहा है फैसलाबाद की तारीख का सबसे जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट दी मैडोज फेज 2। मरकज से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, कुशादा रोड्स, मॉडर्न सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्लानिंग और जदीद एमिनिटीज से आरास्ता इनोवेटिव स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के साथ 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। FDA से मंजूर शुदा, सिर्फ 20% डाउन पेमेंट, बकिया अदायगी आसान एक साथ में। आज ही बुकिंग करवाएं ताकि मुस्तकबिल में आपके कदम पहुंचे वक्त से पहले। दी मेडोज फेज 2, अ स्टेप इनटू फ्यूचर। बाईस साल से अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल सरवर फाउंडेशन अब आपके ताउन से सैलाब जदगान की भलाई का काम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद से राशन की तरसील और मेडिकल कैंप्स का इजरा। आइए इन बेसहारा लोगों तक 1,50,000 राशन बैग पहुँचाएं। आपकी 6,000 रुपए की मदद 6 अफराद के खानदान को 1 माह के राशन की फराहमी मुमकिन बनाएगी। 20,000 रुपए से आप एक टेंट बेघरों को अतिया कर सकते हैं। आपकी इमदाद अमीरे नौ की बुनियाद। कौन? फ्यूचर। सर, स्टॉर्म फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए। प्लीज। पर फ्यूचर? यस, इंटरनेट, वो भी अल्ट्रा फास्ट, यानी स्लो वीडियो कॉल्स पास की बात। पर फ्यूचर? अब बनाना ये HD TV।
100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डायरेक्ट घर तक। Storm Fiber, Storm into the future। अब फ्यूचर हुआ एक्साइटिंग। डाउनलोड द नया पे ऐप एंड पे योर Storm Fiber bill to get a free internet upgrade। Name a dishwash bar, हर किचन का बेस्ट कॉम्बिनेशन। वेलकम बैक। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है सैलाब ने मुल्क को $20 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, मईशत तबाह हो गई। पीर महल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा मुल्क रहेगा तो ही फयासत होगी। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर पीर महल में वाक़या सरवर फाउंडेशन स्कूल पहुंचे। उनके छोटे भाई चौधरी रमजान परवेज भी उनके हमरा थे। तलबा से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने स्कूल में बेहतर इंतजामात पर इंतजामिया को सराहा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हमारी यहाँ पर बच्चों की तादाद जो है वो 1000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम एक्सटेंशन का काम जो है जितनी जल्दी हो सकता है शुरू करें ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको हम अकोमोडेट जो है वो कर सकें। चौधरी मोहम्मद सरवर अपने करीबी दोस्त साबिक नाजिम व चेयरमैन मार्केट कमेटी शफकत रसूल की इयादत के लिए उनके घर गए। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। चौधरी मोहम्मद सरवर पीर महल की अहम शख्सियत चेयरमैन मार्केट कमेटी हाजी मोहम्मद शरीफ मरहूम के घर भी गए और उनके बच्चों से ताज़ियत की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए चौधरी सरवर का कहना था कि इस वक्त मुल्क की मैशत बुरी तरह मुतासर हुई है। सियासत की बजाय पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम करना होगा। हमारे सियासतदानों को ये गरीब लोग जो हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। असल तो हमारे चैलेंजेस ये हैं कि गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, गरीब आदमी जो है वो अब महंगाई के नीचे आन के बिल्कुल दब गया है। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर मखदूमा में वाक़या अपने आबाई घर में क़याम करेंगे, जहां लोगों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और अभी आपको बताएं जंग में तरक्याती कामों में तेजी की उम्मीद। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दास ने इजाफी फंड्स के लिए मरासला भेज दिया। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, तरक्याती कामों में बेहतरी और पॉलिसी बनाने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दास ने इजाफी फंड्स के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला लिख दिया। सियासी नुमाइंदों को 5-5 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स की फराहमी की इस्तदा की गई है। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दास के मुताबिक इजाफी फंड से तमाम हलकों में तरक्याती कामों की रफ्तार को बेहतर करने के अलावा नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे। कमालिया में चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक की ज़ेर सदाद वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स MPP जुबैर कादिर, जहांजेब खालिद, आमिर तुफैल समेत दीगर के साथ शहर में तरक्याती मंसूबे बारे प्रोग्रेस इजलास हुआ। रुकने कौमी असम्बली रियाज पतियाना और रुकने सूबाई असम्बली आशवा रियाज पतियाना ने कहा कि शहर में तरक्याती काम बर्क रफ्तारी से जारी हैं। उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के अमल को तेज करने के लिए कंसल्टेंट्स को विजिट करके काम शुरू करने की हिदायत की है। इजलास में शहर में सीवेज लाइन्स की तब्दीली के बाद रोड की तामीर समेत दीगर मंसूबों के तखमीना बारे रिपोर्ट तैयार की गई। दूसरी जानिब RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोइन मसूद की दफ्तर में ऑनलाइन खुली कचहरी, साइलिन के मसाइल पर फौरी अहकामात जारी किए गए। खुली कचहरी में DPO चनियोट अपने दफ्तर से साइलिन के हमरा ऑनलाइन मौजूद थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने चनियोट के साइलिन के मसाइल सुनकर मौका पर हल करने के लिए अहकाम जारी किए। डॉक्टर मोइन मसूद ने रोजाना ऑनलाइन कचहरी मुनाक़िद करने का ऐलान कर दिया। एक दिन के डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का फैसला करीब, शॉर्टलिस्ट 20 तलबा और तालिबात के इंटरव्यू जारी। कामयाब उम्मीदवार को एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बनाया जाएगा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान इंटरव्यू कमेटी में बतौर सरबराह शरीक हुए। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान और एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजुम भी इंटरव्यू कमेटी का हिस्सा थे, जिनका कहना था कि निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 20 तलबा और तालिबात का इंटरव्यू किया गया है। और अभी आपको बताएं राना मोहसिन नदीम से डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर टेप्टा का चार्ज वापस ले लिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर टेप्टा आबिद हुसैन को डायरेक्टर टेप्टा फैसलाबाद और चनियोट का चार्ज मिल गया। टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर टेप्टा की ट्रांसफर पोस्टिंग, डिप्टी डायरेक्टर टेप्टा आबिद हुसैन को डायरेक्टर टेप्टा फैसलाबाद और चनियोट का चार्ज सौंप दिया गया। फैसलाबाद को मैनचेस्टर बनाने वाले और पहचान देने वाले मजदूरों के लिए जदीद निजाम स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला।
सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जारी एक ही कार्ड में सेहत, तालीम, बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी मुमकिन हो सकेगी। मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जदीद निज़ाम को मुतारिफ करवाया जाएगा। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में बैनुल-अक़वामी कसीरुल शोबाजाती कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर हो गई। कॉन्फ्रेंस की सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर नबीला रहमान ने की। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में बैनुल-अक़वामी कसीरुल शोबा जाती 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन भी मुकम्मल हुआ, जिसकी सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर नबीला रहमान ने की। मेंबरान पंजाब असम्बली मौलाना मौविया आजम, नवाज बरवाना, मेहर नवीद पातवाना और मेंबर सिंडिकेट मेहर सुल्तान सिकंदर बरवाना ने शिरकत की और कहा कि जंग की तमीर और तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वो जो चंद साल पहले आपके अंदर एक घबराहट थी, एक परेशानी की सी सूरत हाल थी, मेरा उस वक्त सिर्फ मेरे अल्लाह पर भरोसा था कि मेरी बेटियों को उस कॉलेज से निकालकर आज यूनिवर्सिटी के माहौल में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठने का मौका मिला। तो मैं भी 24 घंटे आपके हुक्म के तामील करने के लिए हाजिर हूँ और जो आपका ये नेक मिशन है उसमें मेरा जो साथ आपको चाहिए मैं उसमें इसके फ़रोग के लिए मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। हमने मिलकर इस इदारे की बेहतरी, इसकी तरक्की के लिए काम किया। एज ए सिंडिकेट मेंबर मैंने जो उस वक्त के वीसी साहब का साथ दे सकता था उस वक्त दिया। कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन स्कॉलर हाइंस विस्लर ने कहा कि पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान के तालीमी निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर नबीला रहमान ने भी सबका शुक्रिया अदा किया। हम सब जानते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम कदम है। हमारी ये जो नौजवान नस्ल है हमारा सरमाया है। जंग के बच्चे बहुत ज़हीन हैं, बस सिर्फ इन्हें मौके मिलने चाहिए, इन्हें माहौल मिलना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में ट्रेजरर वाहिद समोर, कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अब्दुल समी, सेक्रेटरी अनम सलीम समेत यूनिवर्सिटी स्टाफ ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमानों को आजादी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। चिन्योट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात ने देहात में मसरूफ दिन गुजारा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और महकमा ज़राअत के ताउन से तालिबात जिला चिन्योट में गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के बारे आगाही देने के लिए मौजूद हैं। तालिबात ने मौजा तालब में घर घर, खेत खलियानों, डेरों पर जाकर आगाही दी। तालिबात का कहना था इस सरगर्मी से सीखने और सिखाने को बहुत कुछ मिला। एक्चुअली क्लास में जो है हमें प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कराए जाते, आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब हम फील्ड्स में आते हैं हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं रिगार्डिंग कि हमें जो पढ़ाया जाता है, तो हम उसकी इनपुट देते हैं फार्मर्स को, उनसे उनका एक्सपीरियंस गेन करते हैं। हम घर घर किसानों के पास गए हैं, उनकी घर वालियों से मिले हैं, उनके बच्चों से, सबसे आगाही देने के लिए कि गंदम की पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है। तो आज हम यहाँ पे विजिट करने आए हैं, तो हमें बहुत से मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में हम आए हैं, फील्ड में आए हैं, तो मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगा है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के फारुकुल तहसील असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट बिलाल बिन अब्दुल हफीज और प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर अली कंग ने भी फील्ड विजिट किया। उनका कहना था ये एक बेहतरीन सरगर्मी है, मकसद जदीद तरीक़े-ए-कार से पैदावार बढ़ाने का बताना है। मैं सबसे पहले तो समझता हूँ ये एक बहुत अप्रिशिएबल स्टेप है। फार्मर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इनके साथ जो है वो उसमें ताउन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा ताउन मिल रहा है जी। हम जहाँ जहाँ देहातों में गए हैं, मुख्तलिफ गाँव मोहल्ले हमने सारे विजिट किए हैं। कल हमारे बच्चे बच्चियां जो थे वो शम्स मिल पे गए हुए थे फैसलाबाद रोड पे। माशाल्लाह किसान बड़ा तावन कर रहे हैं। तालिबात ने फसलों में जाकर चारा की कटाई भी की और गधा रेडी पर सवारी से भी खूब महसूस हुए। क्लासरूम से निकलकर खेत तक का ये सफर यकीनन इन तालिब इल्मों की अमली जिंदगी में मददगार साबित होगा। कैमरामैन अली देव के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।